बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम थीम को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने का तरीका देखेंगे। थीम आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती हैं, पेड भी होती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डाउनलोड करते हैं। ये मेरे पास लाइट के नाम से एडमिन, माई एडमिन लाइट। तो इसमें मैं इंडेक्स का पेज ओपन करता हूँ। इस तरह हमें मिलती है कुछ एड्सेस का फोल्डर होता है, और कुछ मज़ीद फ़ोल्डर भी हो सकते हैं। जैसे ये डायरेक्ट ये भी हो सकते हैं, फ़ॉन्ट और स्क्रिप्ट स्टाइल्स वगैरह ये डायरेक्ट यहाँ पे पड़े हों, ऐसे भी हो सकता है। बहरहाल इसमें मैं इंडेक्स का पेज ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास थीम ब्राउज़ होके आ गई है। आमतौर पे अच्छी थीम्स जितनी भी होती हैं उनमें ना पेजेस के नाम से एक सेक्शन बना होता है, जिसमें ब्लैंक पेज या स्टार्टर पेज के नाम से कोई पेज बना होता है। उसको क्लिक करते हैं तो ये ब्लैंक पेज होता है। ठीक है, ब्लैंक भी नाम हो सकता है इसका, स्टार्टर हो सकता है, कुछ मिलता जुलता और नाम भी हो सकता है। इसमें और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हेडर फुटर है। ये देखें, ये क्लप्स होके क्लोज हो जाता है। और इसी तरह ये सर्च का ऑप्शन इस तरह दिया गया है। ये कुछ नोटिफिकेशन वगैरह और ये लॉग आउट करने का तरीका। तो ये एक अच्छी थीम है, मैंने खुद अपने प्रोजेक्ट्स में भी इसको यूज़ किया है। तो इसका ब्लैंक पेज उठाना है, स्टार्टर पेज। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्टर पेज नहीं होता और ये डैशबोर्ड वाला जो मेन पेज है, तो हम यही उठा लेते हैं। ये देखें, इंडेक्स टू के नाम से इंडेक्स वन भी यूज़ कर सकते हैं आप, और इंडेक्स टू दोनों एक जैसे ही हैं। मैं इसको विजुअल स्टूडियो में ओपन करूँगा। विजुअल स्टूडियो में सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, और अभी जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ये हम एंड तक साथ लेकर चलेंगे इसको। और यही हमारा प्रॉपर प्रोजेक्ट होगा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन। इसमें evision e-commerce solution, .NET 11, .NET Core 11, बैच 11। इसको मैं DC 11 कहता हूँ, .NET Core 11 ऐसे लिख देता हूँ, ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी इसी नाम से अगर बनाऊँ 12 के लिए तो ये प्रॉब्लम ना करे। क्रिएट, मॉडल व्यू कंट्रोलर, HTTPS की टिक को ख़त्म कर दें, क्रिएट कर दें। हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया है। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे ही रन करके देखूँगा। Ctrl F5 जितने पैकेजेस वगैरह हैं रिस्टोर करेगा और एक दफ़ा रन होगा। जब रन हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर थीम को इंक्लूड करूँगा। ये देखें, यहाँ पे रिस्टोर कंप्लीटेड आ रहा है, बिल्ड सक्सीडेड। अब ये रन होगा। ये मेरे पास आ गया। अब ये देखें, ये हमारे पास है इंडेक्स लाइट में index.html के नाम से पेज है। मैं इसी को ओपन करता हूँ, index.html। इसको ड्रैग और ड्रॉप किया हुआ स्टूडियो पे तो ओपन हो जाएगा। या आप Ctrl O प्रेस करेंगे, फाइल ओपन का पूछेगा। यहाँ से आप वो फाइल बता देंगे, जो भी फाइल ओपन करनी है ओपन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी। इसको मैंने Ctrl A किया, Ctrl C, और यहाँ पे कंट्रोलर में आमतौर पे जो मेरा तरीकाकार होता है, मैं टेस्ट के नाम से कंट्रोलर बना लेता हूँ। जितनी भी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसमें परफॉर्म करता हूँ। टेस्ट कंट्रोलर। ये पहली दफ़ा जब आप कंट्रोलर ऐड करते हैं तो कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करता है, तो इस पर टाइम लेगा और नेक्स्ट टाइम जल्दी करेगा। ये हमारे पास टेस्ट कंट्रोलर का कोड जनरेट हो गया। इसमें मैं आई एक्शन रिजल्ट के नाम से बनाता हूँ थीम, और थीम का नाम है माई एडमिन। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिटर्न व्यू लिखता हूँ, और रिटर्न व्यू, और पहला काम मेरा यही होगा कि मैं इस पे व्यू ऐड करके जो थीम है, इस एक व्यू में थीम को यूज़ करने की कोशिश करूँगा। इसमें मैं लेआउट पे यूज़ नहीं करना चाहता, टिक ख़त्म कर दें। और गलती से अगर टिक लगी रह जाए और आप ऐड कर दें तो यहाँ व्यू के अंदर भी जाके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं।
उसका तरीकाकार भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से ये क्रिएट करेगा तो व्यू खुद ब खुद ओपन कर देगा थीम माई एडमिन के नाम से। अगर ओपन नहीं करता तो आप व्यूज़ पे जाएं, टेस्ट पे जाएं और ये थीम माई एडमिन डबल क्लिक करें, ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। मैं जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आप देखें कि इसने लिखा वो लेआउट नल। अगर ये लेआउट नल लिखता है तो ठीक है, अगर नहीं लिखता तो मतलब आपने लेआउट को टिक नहीं लगाई, आप टिक लगा हटाई नहीं थी आपने कि यूज़ लेआउट लगा हुआ था। तो यहाँ लेआउट इज इक्वल टू अगर पाथ दिया होता है या यहाँ पे कोई लाइन होती ही नहीं है, आप अगर लेआउट नल लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली लेआउट ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इस पे जो मैंने कोड कॉपी किया था मैं सारे पे कोड करके पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें जो लेआउट नल लिखा था वो भी कट गया। वो मैं दोबारा लिख देता हूँ कि इस पेज पे मैंने लेआउट यूज़ नहीं करना। लेआउट का मतलब जो डिफ़ॉल्ट पहले से हेडर फुटर बने हैं उनको यूज़ नहीं करना। अब इसमें देखिए इसने डिफरेंट फाइल्स यूज़ किए हैं। अगर यहाँ देखें तो इसने एसेस के फोल्डर में जाके स्टाइल एडमिन डॉट सी एस एस इस तरह से इसने कुछ फ़ॉन्ट भी यूज़ किए हैं, प्लगइन यूज़ किए हैं। तो ये एसेट्स तमाम एच एफ एड्स एसेट से स्टार्ट हो रहा है। ये तो मतलब स्टाइल शीट्स हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट भी देखिए एसेट्स में प्लगइन के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं ये सारे अपने अपने पाथ बता रही हैं। एसेट्स में प्लगइन, एसेट्स में स्क्रिप्ट्स, तो मतलब एसेट्स वाला फोल्डर ही हमारा मेन फोल्डर है। अगर ये सारे बाहर पड़े होते तो यहाँ एसेट्स में स्क्रिप्ट की बजाय स्क्रिप्ट्स प्लगइन ये डायरेक्ट लिखा होता। अब मैं इन तमाम फाइल्स को सिस्टम में इंक्लूड कराना चाहता हूँ। सबसे पहले टॉप पे जाता हूँ और वैसे भी थीम के फोल्डर में देखूंगा तो मुझे ये एक ही फोल्डर नज़र आ रहा है जिसमें उसने सारे एसेट्स रखे हैं। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और चूँकि मल्टीपल थीम्स हो सकती हैं तो मैंने इनको कॉपी करना है डब्ल्यू डब्ल्यू रूट के अंदर। यहाँ पे अगर डायरेक्ट मैं एसेट्स का फोल्डर रखता हूँ तो कल को कोई और थीम भी हो सकती है, उसका भी एसेट्स का फोल्डर हो सकता है। तो इसको अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पे थीम्स के नाम का फोल्डर बना लेता हूँ कि मेरे सिस्टम में मल्टीपल थीम्स होगी, क्लाइंट साइड भी होगी, एडमिन भी होगी, कुछ और भी हो सकती हैं, यानी कि मुख्तलिफ व्यूज़ के लिए। इसके बाद थीम पे राइट क्लिक की और ऐड किया एक नया फोल्डर, उसका नाम रखा माई एडमिन। और माई एडमिन में मैं वो एसेट्स को पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन देखिए माई एडमिन में सिर्फ ये एसेट्स का ही फोल्डर है, कोई दो तीन और फोल्डर नहीं। अगर ऐसे दो दो तीन अलग अलग फोल्डर पड़े होते तो फिर मैं इसको यहाँ पे थीम्स में माई एडमिन के अंदर रखता। अब मैं माई एडमिन के अंदर एसेट्स को नहीं रखता बल्कि एसेट्स के अंदर जो ये पड़े हैं ना अलग अलग फोल्डर इनको रख रहा हूँ। डायरेक्ट एसेट्स भी रख सकते हैं, मतलब मेन मकसद ये है कि जो फाइल्स उस पेज पे इंक्लूडेड हैं वो एक फ़ोल्डर में पड़ी हैं, वो फ़ोल्डर मैंने यहाँ अपनी थीम में लाना था। तो अब आप देखें कि मिसाल के तौर पे ये स्टाइल डॉट मिन डॉट सी एस एस उसने कहा कि एसेट्स में फोल्डर में स्टाइल डॉट मिन डॉट सी एस एस में पड़ा हुआ है। जबकि मैं देखूँ यहाँ में मेरा पास ये बनता है कि थीम वाले फोल्डर में जाएँ, माई एडमिन में जाएँ, माई एडमिन के अंदर स्टाइल्स में जाएँ, उसके अंदर स्टाइल डॉट मिन डॉट सी एस एस पड़ी है। अगर मैं एक को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा जहाँ जहाँ भी एसेट्स में यहाँ तक ये पाथ लिखा हुआ है ना, ये पाथ चेंज करके हमने ये वाला पाथ लिखना है। तो इसको मैं कंट्रोल एच कर लेता हूँ। कंट्रोल एच में मैं लिखता हूँ कि जहाँ जहाँ भी ये पाथ लिखा हुआ है, आगे तो फाइल का नेम है ना, फाइल के नेम से पहले पहले जो पाथ है ये पाथ, इस पाथ की जगह हमने ये पाथ लिखना है। अगर यहाँ पे हम देखें लिखने के बाद कि एसेट्स में स्टाइल्स के अंदर जाने के बजाय रूट पे जाएं, वहाँ से थीम वाले फोल्डर में जाके माई एडमिन में जाके स्टाइल्स में जाएं, कंट्रोल एच कर दें, ये सारे रिप्लेस हो गए। ये चूँकि ऊपर और नीचे एक ही चीज़ है तो मैं एक को ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास है एसेट्स में फ़ॉन्ट्स, ये हमारे पास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जहाँ भी एसेट्स में फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे टिल्डा साइन थीम्स माई एडमिन और यहाँ पे माई एडमिन में फ़ॉन्ट्स। चूँकि यहाँ फ़ॉन्ट्स के बाद स्लैश है तो यहाँ भी मैंने लगाना है। पाथ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पाथ किस तरह देना है, या आपने खुद देखना है। जैसे ये देखें कि एसेट्स में प्लगइन है और प्लगइन के अंदर फर्दर जो भी प्लगइन है,
तो यहाँ पे मैंने लिखा एसएस में प्लगइन, ये सारी फाइलें सिलेक्ट हो गई है, ये सारी चेंज होगी। ठीक है, इसमें इसकी जगह क्या लिखना है, यहाँ पे थीम्स माई एडमिन इसी तरह आ जाएगा, और एसेट्स में प्लगइन के बजाय माई एडमिन के अंदर ही हमने प्लगइन्स को रखा है, तो ये रिप्लेस कर दें। ये आ गया। अगर फिर भी आप देखना चाहें, आपको समझ ना आए, तो जैसे ये स्वीट अलर्ट है, इसको आप कॉपी करें यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट करें कोई भी एक फाइल, ये आपको बताएगा, ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे, तो ये आपको पाथ बता देगा, पाथ क्या होना चाहिए। अब रिलेशन स्टाइल शीट यहाँ एंड पे है, इसको मैं शुरू में ले आता हूँ तो मुझे फिर एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ये देखें, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें हमारे पास जो लिखा हुआ उसमें स्लाइस से क्लोज नहीं हो रहा, नीचे वाला स्लाइस से क्लोज हो रहा है। पर फाइल है, दोनों सूरतों में एक ही फाइल जा रही है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास एंड में स्क्रिप्ट्स हैं और बीच में कोई इमेजेस भी हैं। हाँ, अगर आसान देखना है, मैं उस पेज को ना देखूं, मैं यहाँ थीम को ही देख लूँ। थीम में माई एडमिन में टोटल ये फोल्डर पड़े हैं, फ़ॉन्ट, इमेजेस, प्लगइन, स्क्रिप्ट, स्टाइल्स। तो देखें, मैंने स्टाइल्स वाले को तो पहले ही चेंज कर दिया था, यहाँ से देखें, ये देखें स्टाइल वाले को पहले ही चेंज कर दिया था। इसके बाद मैं देखूँ इमेजेस, इमेजेस वाले को चेंज नहीं किया, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जहाँ पे भी लिखा हुआ इमेजेस, सॉरी, एसेट्स स्लैश इमेजेस, जहाँ पे भी ये आ रहा है उसकी जगह मैंने लिखना है थीम माई एडमिन में इमेजेस और स्लैश, रिप्लेस कर लें। ये देखिए 16 जगह पे रिप्लेस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डबल कोटेशन थी और यहाँ पे मैंने कोट नहीं लिखा। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ अनडू, और यहाँ पे दोबारा कोट्स भी लगाता हूँ और रिप्लेस करता हूँ। ये देखिए रिप्लेस हो गया। इमेजेस का फोल्डर भी ओके हो गया। इसी तरह मैं कहता हूँ कि इमेज ऊपर एसेट्स में स्क्रिप्ट्स के नाम से जो फोल्डर है वो अब आ गया थीम्स में, माई एडमिन में स्क्रिप्ट्स। सारे रिप्लेस किए, ये सब रिप्लेस हो गए। अब देखिए कोई चीज़ भी बची नहीं है, सबके साथ टिल्डा साइन आ रहा है, प्रॉपर हो गया है। अब मैं इसको कंट्रोल F5 करके रन करके देख लेता हूँ। ये मेरे पास है थीम माई एडमिन टेस्ट कंट्रोलर में। तो इसको अगर मैं कॉल करता हूँ और ये मुझे आउटपुट ठीक दिखाती है, तो मतलब ये मैंने थीम प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर ली है। अब इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ टेस्ट में थीम माई एडमिन। तो ये देखें, ये सारी थीम प्रॉपर हो गई है। ठीक है, अगर कोई चीज़ मिसिंग है या ठीक नहीं आ रही, आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं और कंसोल पे जाएं और इसको रिफ़्रेश करें। यहाँ पे देखें डिफरेंट एरर्स भी आपको शो करेगा, जो जो प्रॉब्लम होंगे, अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है। कंसोल पे के कुछ वार्निंग्स दे रहा है, बीच में एक एरर भी आ रहा है। ठीक है, एन पी प्रोग्रेस इज़ नॉट डिफाइंड। कोई चीज़ main.js के नाम से एक फ़ाइल यूज़ हो रही है जिसमें एन पी प्रोग्रेस वो कह रहा है कि नहीं आ रही। ये एन पी प्रोग्रेस यहाँ पे भी लिखा है नीचे, तो कहता है एन पी प्रोग्रेस इज़ नॉट डिफाइंड। बहरहाल ये एक फ़ाइल मिस है, तो ये मैं main.min.js में देखता हूँ कि एन पी प्रोग्रेस के नाम से कौन सी फ़ाइल है जो यहाँ पे इसमें मौजूद है, इस पे ठीक आ रही है और इस पे यहाँ पे नहीं आ रही। तो मैं इस पेज के राइट क्लिक करता हूँ और व्यू पे सोर्स कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको ढूंढने की कोशिश, एन पी एन प्रोग्रेस, ये एन प्रोग्रेस डॉट जे एस के नाम से एक फ़ाइल पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखें कि हमने जो यहाँ पे पाथ चेंज किए, यहाँ मैं देखता हूँ एन प्रोग्रेस के नाम से ये मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, इसको फिर भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फाइल का नाम यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मेरे पास ये एन प्रोग्रेस आ रही है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे और पाथ देखता हूँ कि दोनों का पाथ एक जैसा आता है या अलग आता है। ठीक है, पाथ में थोड़ा सा कुछ चेंज आया है। थीम माई एडमिन प्लगइन एन प्रोग्रेस, इस पे भी, हाँ इसमें देखें यहाँ पे प्लगइन्स लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लगइन लिखा हुआ है। तो हम अगर यहाँ फोल्डर का नाम देखें तो हमारे फोल्डर का नाम प्लगइन है,
ना कि प्लगइन्स एस के बगैर है। तो हमने रिप्लेस करते वक्त प्लगइन्स लिख दिया था। अब मैं फिर रिप्लेस करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि स्लैश प्लगइन स्लैश। ठीक है, सिर्फ प्लगइन नहीं लिखता कि ये कहीं पे और भी लिखा हुआ हो सकता है। मज़ीद सेफ बनाना तो मैं यहाँ माई एडमिन भी लिख देता हूँ स्टार्ट में। माई एडमिन में प्लगइन्स के नाम से जो लिखा हुआ है वो माई एडमिन में प्लगइन होगा, एस के बगैर होगा। ये सारे रिप्लेस किए, 21 फाइलें जो लोड नहीं हुई थी, सेव किया और पेज को रिफ़्रेश किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी कंसोल पे एरर नहीं आया और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब अगर एन प्रोग्रेस लिखता हूँ तो ये देखें, ये डायरेक्ट भी हो रहा है और नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा बल्कि कोई वर्जन बता रहा है। तो जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया क्योंकि हमने स्पेलिंग की मिस्टेक की। हमारे जो प्लगइन थे वो प्लगइन के नाम से फोल्डर बना हुआ था और हमने प्लगइन्स के नाम से फोल्डर बनाया। एक एस जो है ना एक्स्ट्रा लगा दिया था जिस वजह से ये थीम नहीं आ रही थी। अब ये थीम प्रॉपर आ रही है। अब अगर इसकी बात करूँ उसको मैं ब्लैंक पेज में कन्वर्ट करने की, तो ये सेंटर वाला पोर्शन है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे ये टॉप वाला जो हेडर है ये चाहिए और लेफ्ट वाला एरिया चाहिए। इसी तरह बॉटम पे ये कुछ लिखा हुआ ये चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेता हूँ कि ये बीच में कौन सा पोर्शन है इसका। सेलेक्ट किया ये। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स कंटेंट है, ये कॉल एक्सेस 12 में है, ये सब रो में है एक, और ये मेन कंटेंट के नाम से है। और इस मेन कंटेंट को अगर यहाँ से मैं डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये सारा डिलीट हो गया और बीच में कुछ भी नहीं रहा। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये दोबारा वापस आ जाएगा। मेन कंटेंट को डिलीट नहीं करना। उसके अंदर ये डिफरेंट रोज है, 1 2 3, और उसके बाद फुटर है। ठीक है, फुटर को मैंने नहीं डिलीट करना, मैंने सिर्फ 3 रोज डिलीट करनी है जो मेन कंटेंट के अंदर डायरेक्टली पड़ी हुई है। ये देखिए मेन कंटेंट है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मेन कंटेंट पेस्ट किया। ये मेन कंटेंट है, इसके अंदर 3 रोज होने चाहिए, 1 2 और 3, और चौथे नंबर पे फुटर है। तो मेन जो आपकी सेंटर वाला एरिया है वो यही है। अगर इसको मैं यहाँ से कट कर लूँ और यहाँ पे मैं नोट पैड में पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सेंटर एरिया, सेंट्रल एरिया। अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सेंट्रल एरिया में जो भी हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको मैंने प्रॉपरली ना लेआउट पेज बनाना है। लेआउट पहले से हमारे पास एक बना हुआ है। अगर यहाँ शेयर्ड में जाऊँ तो ये देखें अंडरस्कोर लेआउट के नाम से। तो यहाँ चूँकि ये मैं जो लेआउट बनाना चाह रहा हूँ ये एडमिन से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे मैं एक न्यू आइटम करता हूँ और यहाँ पे लेआउट लिख देता हूँ। देखिए रेजर लेआउट अंडरस्कोर लेआउट 1 कह रहा है, मैं इसको अंडरस्कोर एडमिन लेआउट कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया। अब देखें कि जैसे हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था रेंडर बॉडी, रेंडर बॉडी की जगह पे जो व्यू होता है जो इस लेआउट को यूज़ कर रहा होता है उसका डाटा यहाँ पे आता है। इसके अलावा व्यू बैक डाटा टाइटल, वहाँ से अगर कोई टाइटल आप व्यू बैग में रख के भेजेंगे व्यू बैक डाटा टाइटल के नाम से तो यहाँ पे ये रिसीव करेगा। बाकी सारा वैसा ही है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें जो थीम एडमिन माई एडमिन के नाम से हमने ये बनाया था सेंट्रल एरिया समेत, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसमें जो सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल ये, यहाँ पे असल में हमारा जो मेन पेज होगा, हर पेज होगा जो इस लेआउट को यूज़ करेगा उसका डाटा आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा रेंडर बॉडी। बाकी फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। अब एक चीज़ और है कि ये जो रेंडर बॉडी की जगह पे मैंने लिखना था ये व्यू के ऊपर होना चाहिए सारा कुछ। इसको मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे होम का कंट्रोलर जो पहले से बना हुआ है, अगर इसी का मैं इंडेक्स पे जाऊँ और गो टू इंडेक्स और यहाँ लेआउट पेज बताऊँ कि लेआउट कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेआउट इज इक्वल टू टिल्डा साइन व्यूज़ शेयर्ड अंडरस्कोर एडमिन लेआउट डॉट सी एस एच एम, ये हम लेआउट यूज़ कर रहे हैं। और पेज पे क्या डाटा होना चाहिए, वही जो मैंने वहाँ उस वक्त कट किया था मैंने यहाँ पे
पेस्ट कर दिया, ये पेज पे डाटा आ गया। अब मैं Ctrl F5 प्रेस करता हूँ, तो ये देखें, ये हमारे इंडेक्स पेज से आया है और ये जो है लेआउट पेज से आया है। अब अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो दूसरा बना हुआ हमारे पास, ये प्राइवेसी के नाम से पेज बना हुआ, गो टू व्यू किया, प्राइवेसी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं एक चीज़ लिख देता हूँ कि ये लेआउट जो है वही लेआउट यहाँ पे दे देता हूँ कि ये प्राइवेसी का पेज जो है मैंने जो नया लेआउट बनाया उसको यूज़ करेगा। शेड अंडरस्कोर एडमिन लेआउट डॉट सी एस एच एम एल। अब स्लैश होम स्लैश प्राइवेसी। तो आप देख सकते हैं ये प्राइवेसी पॉलिसी, और ये जो लिखा था यूज दिस पेज टू डिटेल वगैरह वगैरह जो भी लिखा हुआ है वो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ। ये अब इस लेआउट को यूज़ कर रहा है, तो इस लेआउट को जो भी पे यूज़ करेगा उसका अपना डेटा यहाँ सेंटर में डिस्प्ले होगा और इर्द गिर्द ये लेआउट फिक्स आएगा हमेशा। तो ये तरीका कार था लेआउट पेजेस बनाने का, और थीम्स वगैरह को यूज़ करना, थीम से लेआउट पेज बनाना। अब अगर यहाँ पे मैं होम के अंदर एक और ऐड कर देता हूँ टेस्ट के नाम से, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो मैं व्यू का खुद बता रहा था कि ये कौन से व्यू को यूज़ करता है, मैं कहता हूँ मुझे वो खुद नहीं लिखना, बल्कि सिस्टम खुद मुझे लिख के दे दे। ऐड व्यू करें और यहाँ पे यूज़ लेआउट पेज लगाएं और इसको खाली ना छोड़ें, अदरवाइज़ ये कह रहा है व्यू स्टार्ट वाली फाइल है उसमें जो व्यू दिया होगा उसको यूज़ करेंगे। तो वो डिफ़ॉल्ट लेआउट दिया होता है अंडरस्कोर एडमिन लेआउट। यहाँ से मैं इसको चूज़ करता हूँ, मेरे पास ये व्यूज़ का फोल्डर है, इसमें शेयर्ड है, शेयर्ड में मैंने ये अभी एडमिन लेआउट बनाया। इसका जो अभी मैं व्यू ऐड करने जा रहा हूँ उसका लेआउट जो है वो एडमिन लेआउट होना चाहिए। ऐड किया, ये हमारे पास आ गया। ये आप देख सकते हैं कि व्यूज शेयर्ड अंडरस्कोर एडमिन लेआउट और टेस्ट बीच में आ रहा है। इसको रन करें, यहाँ पे स्लैश होम स्लैश टेस्ट, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे लेआउट के अंदर डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैं सिर्फ इसका यहाँ पे एडमिन लेआउट के बजाय मैं सिर्फ लेआउट कह देता हूँ तो जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो आ जाएगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेस्ट है ये अब डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो हमारे पास है एक बिल्कुल सिंपल सी बनी हुई उसके अंदर यहाँ पे आ गया। तो ऐसे आपने लेआउट पेजेस बनाने हैं, के साथ काम करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी लेआउट पेज से कुछ पार्शियल पेजेस बना के निकाल के रख लेंगे और मॉडल्स वगैरह बनाएंगे जिससे हमने आगे प्रॉपर डेटाबेस बनानी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप मुख्तलिफ थीम्स डाउनलोड करके उनको इंटीग्रेट करें, और कोई इशू हो तो मेरे साथ कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।